आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 4 के बारे में। यह धारा कानून की वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो यह सुनिश्चित करती है कि विवाह से जुड़े मामलों में यही अधिनियम प्राथमिक होगा और इससे पहले के किसी भी कानून, रीति रिवाज या परंपरा का कोई महत्व नहीं रहेगा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर सेक्शन 4 का शीर्षक है अधिनियम का वरीय प्रभाव, यानी कि इस अधिनियम के प्रावधान अन्य सभी कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं पर प्राथमिकता रखेंगे। इसे दो प्रमुख बिंदुओं में विभाजित किया गया है। क्लॉज अ बताता है कि यदि इस अधिनियम के लागू होने से पहले कोई भी हिंदू कानून, रीति, रिवाज या परंपरा प्रचलित थी, तो वह अब तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि इस अधिनियम में उस विषय पर प्रावधान किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम में किसी विषय को कवर किया गया है, तो पुराने कानून, रीति रिवाज या परंपराएं उस विषय पर लागू नहीं होंगे। यह हिंदू समाज में विवाह से जुड़े पुराने नियमों, परंपराओं और रीति रिवाजों को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था ताकि विवाह से संबंधित मुद्दों में एक समानता और आधुनिक दृष्टिकोण लाया जा सके। क्लॉज भी कहता है कि इसके अलावा इस अधिनियम के लागू होने से पहले अगर कोई और कानून मौजूद था और वह इस अधिनियम के प्रावधानों से मेल नहीं खाता, तो वह कानून अब उस हद तक लागू नहीं होगा जितना वह इस अधिनियम से असंगत है। मतलब, अगर कोई अन्य कानून हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों से टकराता है, तो वह कानून अमान्य हो जाएगा। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हिंदू विवाह से जुड़े मुद्दों में केवल यही अधिनियम लागू हो और किसी भी प्रकार की पुरानी व्यवस्था या कानून का कोई प्रभाव न रह जाए। तो दोस्तों, धारा 4 यह सुनिश्चित करती है कि विवाह से जुड़े मामलों में केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के नियम ही लागू होंगे और किसी भी पुराने कानून, परंपरा या रीति रिवाज का कोई महत्व नहीं रहेगा। यह कानून समाज में एक समान और आधुनिक व्यवस्था लाने का प्रयास करता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।